हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम हॉलिक। आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लाइजेशन रिएक्शन के बारे में। सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल, द रिएक्शन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड फ्रॉम ए साइक्लिक कंपाउंड इज कॉल्ड साइक्लाइजेशन रिएक्शन। इन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एक साइक्लिक मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, साइक्लिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। साइक्लाइजेशन रिएक्शन आर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन वेयर द सेवरल फैक्टर्स कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज प्रोबेबिलिटी ऑफ साइक्लाइजेशन रिएक्शन। जो साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, ठीक है। रिएक्शन हमारे पास जनरली दो टाइप की होती है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर, एक इंटरमॉलिक्यूलर। जो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं वो विद इन अ मॉलिक्यूल होती है, यानी एक ही मॉलिक्यूल में होती है, ठीक है। और जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन है उसके लिए हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड चाहिए होते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास probability of intramolecular reaction. Intermolecular reaction are faster than intramolecular reaction. जो intermolecular reaction होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है, किससे, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से, ठीक है। द साइज ऑफ रिंग डिसाइड वेदर ए रिएक्शन विल बी इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर। जो रिंग का साइज़ है वो डिसाइड करेगा हमारे पास जो रिएक्शन कैसी होगी, इंट्रामॉलिकुलर होगी या इंटरमॉलिकुलर होगी, ठीक है। जनरली 5 और 6 मेंबर जो कंपाउंड होती है वो क्या करते हैं, साइक्लाइजेशन रिएक्शन को प्रीफर करते हैं। देयर इज एन इंट्रिंसिक बैलेंस बिटवीन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन एंड रिंग स्ट्रेन, ओके। एंट्रोपी एंड एंगल स्ट्रेन डिसाइड द मोड ऑफ रिएक्शन। जो हमारे पास एंट्रोपी होती है और एंगल स्ट्रेन होता है वो डिसाइड करता है कि जो हमारे पास रिएक्शन होगी वो इंट्रामॉलिक्यूलर होगी या फिर इंटरमॉलिक्यूलर होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास 3 और 4 मेंबर रिंग होती है, उनमें क्या होता है, रिंग स्ट्रैंड होती है, तो होता है क्या है वो जो रेट ऑफ रिएक्शन उसको क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। तो जनरली जहाँ पे 3 और 4 मेंबर रिंग बनने की पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर होती है, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं होती है। और जहाँ पे 5 और 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन की प्रॉबिलिटी होती है, क्योंकि वहाँ पे एंट्रोपी एंड एंगल स्ट्रेन आर काउंटर बैलेंस्ड बाय ईच अदर एंड दिस रिंग आर फॉर्म रेडिली, ठीक है। तो इनमें हमारे पास क्या होता है, एंगल स्ट्रेन और एंट्रोपी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। जो रिएक्टेंट की एंट्रोपी होती है, जो प्रोडक्ट की एंट्रोपी होती है, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जिस कारण ये हमारे पास जो 5 और 6 मेंबर आसानी से इनका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है। इसका हमने क्या करा रखा है, इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन करा रखा है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, 5 मेंबर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देखो रिएक्टेंट में एक ही मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट में भी एक ही मॉलिक्यूल है, तो एंट्रोपी का इतना लॉस नहीं होगा इसमें, लेस एंट्रोपी लॉस होगा इसमें, ठीक है। देखो इसी टाइप का देखो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास अब यहाँ पे हमने क्या करा रखी है, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन करा रखी है। ऊपर वाली कैसी, ये वाली रिएक्शन कैसी है, क्योंकि विद इन अ मॉलिक्यूल होती है तो ये हमारे पास क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है। और जो ये वाली रिएक्शन है हमारे पास ये कैसे, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल का आपस में कंडेंसेशन होगा और इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रेंडमनेस है, एंट्रोपी हो रही है, क्या होता है, डिक्रीज हो रही है। देखो रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट कितना मॉलिक्यूल मिल रहा है, एक ही मॉलिक्यूल, यानी रेंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। रेंडमनेस मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंट्रोपी का फैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हमारे पास यहाँ पे एंट्रोपी, इसलिए इस टाइप की रिएक्शन फेवर नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेगी, इंट्रामॉलिक्यूलर फेवर करेगी, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन फेवर नहीं करेगी। अब देखो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखो, ये मॉलिक्यूल इसका हमने क्या कराया, इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन कराया, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से हमारे पास इस तरीके से ये OH यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब 4 मेंबर रिंग में क्या होता है, रिंग स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन होता है, ठीक है, रिंग स्ट्रेन होता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, फेवर नहीं करेगा। जबकि अगर इसी का हम अगर इंटर मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन कराएंगे तो ये रिएक्शन क्या करेगी, फेवर करेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जब हम ये इस टाइप की रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एंगल स्ट्रेन आ रहा है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पे कोई एंगल स्ट्रेन नहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या करेगा, इस तरीके से फेवर। तो फर्स्ट फैक्टर पढ़ा हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन किस तरीके से
साइक्लाइजेशन रिएक्शन को डिसाइड करता है, ठीक है। सेकेंड फैक्टर है हमारे पास स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, द एंटी periplanar orientation promote the cyclization reaction, but due to lack of suitable orbital alignment cyclization reaction does not occur। स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम क्या देखते हैं, जो ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, इसमें हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग है, ओके। यहाँ पे क्या जोड़ रखा है, OH ग्रुप जोड़ रखा है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, I, तो दोनों एक्सियल पोजिशन पे है। अब देखो जो I का जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है इधर से है, इसका जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है इधर से है, तो ये क्या कर सकता है, आसानी से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑर्बिटल्स क्या एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर है, तो आसानी से ये I यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इपॉक्साइड बन जाएगा। बट देखो इसी एग्जाम्पल ले रखा, बट यहाँ पे हमने क्या कर दे, I को एक्सियल रख दिया। अब इसका जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा कहाँ होगा, इधर की साइड होगा। अब यहाँ पे डोनेशन नहीं हो पाता है क्योंकि ऑर्बिटल एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लाइजेशन रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं, ओके। तो फर्स्ट वाले केस में हमारे पास जो ऑर्बिटल थे एंटी पेरिप्लेनर थे, इसलिए साइक्लाइजेशन रिएक्शन हो गई। सेकंड वाले केस में जो ऑर्बिटल थे एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर थे, इसलिए साइक्लाइजेशन रिएक्शन नहीं हुई। थर्ड है हमारे पास रिंग स्ट्रेन, इसको कैंसिल कर देना, यहाँ पे लिखना रिंग स्ट्रेन, थर्ड फैक्टर लिखना रिंग स्ट्रेन, ठीक है। रिंग स्ट्रेन, तो हमारे पास स्मॉल रिंग में क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेन होता है, और जो लार्ज रिंग होती है उनमें क्या होता है, लेस रिंग स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास स्मॉल रिंग है 3 और 4 मेंबर रिंग, इनमें सबसे ज़्यादा रिंग स्ट्रेन होता है। जो मीडियम रिंग्स होती है उनमें 8 to 12, उनमें हमारे पास क्या होता है, उससे स्मॉल रिंग से इनसे कम रिंग स्ट्रेन होता है, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन रिंग्स होती है यानी 5, 6 और 7 मेंबर रिंग, ठीक है, इनमें हमारे पास क्या होता है, जो रिंग स्ट्रेन फैक्टर होता है क्या होता है, कम होता है। मीडियम रिंग से इनमें रिंग स्ट्रेन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और जो लार्ज रिंग होती है 13 से ज़्यादा, उनका इनमें सिमिलर होता है रिंग स्ट्रेन कॉमन रिंग्स के लगभग, यानी इनमें सबसे लेस रिंग स्ट्रेन होता है, ओके। इट इज़ ईजियर टू फॉर्म लार्ज रिंग कंपाउंड्स एज़ कम्पेयर टू स्मॉल रिंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो जो हमारे पास लार्ज रिंग कंपाउंड हो ईजिली फॉर्म हो जाते हैं, स्मॉल रिंग कंपाउंड नहीं होता है, क्योंकि जो स्मॉल रिंग कंपाउंड होता है उनमें क्या होता है, स्ट्रेन होता है, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट साइक्लाइजेशन रिएक्शन, तो कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लाइजेशन रिएक्शन देखते हैं, इनकी मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, हम केवल रिएक्शन के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन, डाई एस्टर ऑफ 6 और 7 मेंबर्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड गिव साइक्लिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ बेस सोडियम इथॉक्साइड। तो बेस की प्रेजेंस में यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो हमारे पास ये बेस है, ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, साइक्लाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और किसका, ये पहले बॉन्ड खुलेगा वापस आएगा और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल हमारे पास क्या है साइक्लाइजेशन रिएक्शन का, डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन। सेकंड है हमारे पास एसाइलन कंडेंसेशन, ठीक है। लार्ज रिंग्स में बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डाई एस्टर्स बाय द एसाइलन कंडेंसेशन वेयर द एस्टर फॉर्म रिएक्टिव रेडिकल एनायन। तो ये हमारे पास रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है, ठीक है। आप इनके मैकेनिज्म देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो इस तरीके से किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, हमारे पास सोडियम और जाइलिन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डाई एस्टर है। देखो जो ऊपर वाली रिएक्शन हमारे पास क्या थी, यहाँ पे भी हमारे पास डाई एस्टर ही था, बट यहाँ पे भी हमारे पास डाई एस्टर ही है और रिएजेंट, बट यहाँ पे रिएजेंट क्या हो रखे, चेंज हो रखे, इनके आप मैकेनिज्म दे सकते हो, ठीक है। थर्ड हमारे पास डाइसल्डर रिएक्शन, आपने पहले भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक डाइन होता है, एक हमारे पास डाइनोफाइल होता है, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करते हैं,
ठीक है। तो ये हमारे पास देखो यहाँ पे एक हमारे पास डाइन है, ये डाइनोफाइल है, डाइइन है और डाइनोफाइल है, दोनों आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास साइक्लाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखो और डिफरेंस देख लो सब में, ये हमारे पास कैसे साइक्लाइजेशन रिएक्शन है, ये इंटरमॉलिक्यूलर है। ठीक है, ये हमारे पास कैसे साइक्लाइजेशन रिएक्शन है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर है। जो फर्स्ट वाली भी वो भी हमारे पास कैसे थी, इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन थी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रॉबिन्सन एनिलेशन। इन दिस रिएक्शन माइक्लर एडिशन इज फॉलोड बाय द एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें फर्स्ट में क्या होता है, देखो ये दोनों आपस में में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, माइक्लर एडिशन होती है। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, बेस से कराएंगे। ठीक है, ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ से, फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ से खुलेगा, OH का फॉर्मेशन होगा, इसके बाद E1CB होगा, और यानी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, एल्डोल सेशन हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन कर देगा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, इन सब की मैकेनिज्म हमारे पास आगे वाली यूनिट में आएंगी, तो वहाँ पे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं कहीं से मैकेनिज्म। ठीक है, और ठीक है, ओके, थैंक यू।